कभी कभी अहंकार हमें वहां गिरा देता है जहां दुश्मन भी नहीं गिरा पाते। हमारी आज की पंचतंत्र स्टोरी में भी हमें अहंकार से नहीं बल्कि समझदारी से सोचना सिखाया गया है। टू गोट्स एंड द ब्रिज। आज हमारी पंचतंत्र स्टोरी से आसानी और रोमांचक तरीके से इंग्लिश सीखने का सफर जारी रहेगा। स्टोरी नंबर 14 से वेलकम टू इंग्लिश सेशंस विद एसके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पंचतंत्र स्टोरी टू गोट्स एंड द ब्रिज। टू गोट्स मतलब दो बकरियां और ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल। अब ब्रिज की बात यहाँ पे क्यों हो रही है, क्योंकि जो वो दो बकरियां थी वो पुल पर खड़ी थी आमने सामने। जैसे कि वन डे टू गोट्स स्टूड अक्रॉस ईच अदर ऑन अ नैरो ब्रिज ऑन अ रिवर। एक दिन की बात है कि दो बकरियां स्टूड अक्रॉस, यहाँ पे मतलब है कि वो आमने सामने आमने सामने खड़ी थी, एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, यानी कि एक दूसरे को फेस करके खड़ी थी। ईच अदर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ईच अदर ऑन अ नैरो ब्रिज। नैरो ब्रिज तो पता है आपको कि वो जो पुल था वो सकरा था। वो क्या था? सकरा था यानी नैरो था। ऑन अ रिवर, नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था। तो टू गो स्लोली वॉक टू द सेंटर ऑफ द ब्रिज। तो वो जो बकरियां थी धीरे धीरे, क्योंकि एक दूसरे को फेस कर ऑपोजिट डायरेक्शन में से आ रही थी, तो धीरे धीरे वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे टू द सेंटर ऑफ द ब्रिज, यानी सेंटर में आकर वो एक दूसरे को फेस कर रही थी। सेंटर ऑफ द ब्रिज यानी कि बिल्कुल जो मध्य है पुल के बीचों बीच, पुल के बिल्कुल बीच में वो उस तरफ, वो उस डायरेक्शन में बढ़ने लगी। नीदर वॉज रेडी टू बज एंड वॉन्टेड द अदर टू गिव वे। क्योंकि वो सकरा था तो एक ही बकरी एक टाइम पर वहां से गुजर सकती थी, तो लेकिन वो जिद्दी थी। तो एक भी बकरी जो थी, नीदर वॉज रेडी, नीदर मतलब एक भी नहीं, वॉज नॉट रेडी, तैयार नहीं थी, टू बज, बज मतलब पीछे हटने के लिए, पीछे हटने के लिए। एंड वॉन्टेड द अदर टू गिव वे, और वो क्या चाहती थी कि गिव वे मतलब कि दूसरी रास्ता दे मुझे, मैं नहीं दूंगी, दूसरी मुझे रास्ता दे। So they began to argue and soon the argument turned into blows. अब वो, क्योंकि एक भी उनमें से जो थी वो सयानी नहीं थी, समझदार नहीं थी, तो जल्दी ही क्या हुआ, they began to argue. argue मतलब उनमें बहस होने लगी। और जल्दी ही, सोन मतलब जल्दी ही, वो जो बहस थी that turned into blows। अब टर्न इनटू ब्लोज मतलब एक दूसरे को उन्होंने सींगों से मारना शुरू कर दिया। वैसे ब्लोज का मतलब तो मुक्के होता है, सींगों से मारना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जानवर है तो वो अपने लड़ाई सींगों से करते हैं। सो एज बोथ द गोट स्टार्टेड फाइटिंग, तो दोनों जो बहुत ही जमकर लड़ाई हो रही थी दोनों बकरियों में, दे स्टार्टेड फाइटिंग फ्यूरियसली। फ्यूरियसली मतलब बहुत ज्यादा जोर से, जोर से। दे लॉस्ट देयर बैलेंस, और इस चक्कर में क्या हुआ, वो अपना बैलेंस मतलब संतुलन खो बैठी। अपना संतुलन खो बैठी। एंड फेल इनटू द रिवर, और गिर गई, गिर गई, फेल इनटू द रिवर, नदी में। फीलिंग हेल्पलेस इन द वाटर, क्योंकि अब जब नदी में गिर गई दोनों, तो वो क्या फील कर रही थी, हेल्पलेस मतलब असहाय, असहाय महसूस कर रही थी पानी में। दे हेल्प ईच अदर, लेकिन अब क्या था, क्योंकि वो दोनों गिरी हुई थी पानी में, तो वो एक दूसरे की मदद करने लगी ताकि वो तैर कर बाहर आ जाए। फ्लोट आउट मतलब तैर कर बाहर आ जाए, और शोर मतलब किनारे तक पहुंच जाए। बोथ ऑफ देम वर एग्जॉस्टेड, लेकिन क्योंकि वो तैरना, वो भारी थी तो वो इतना इजी नहीं था तैर पाना, तो वो जल्दी एग्जॉस्टेड हो गई। एग्जॉस्टेड मतलब थक गई। दे डिसाइडेड टू बी फ्रेंड्स एंड हेल्प वन अनदर, लेकिन अब उस एक्सपीरियंस से उन्हें क्या हुआ कि समझ आ गई, और उन्होंने फैसला लिया कि वो एक दूसरे की फ्रेंड बनकर रहेंगे, अब दोस्त बनकर रहेंगे, और एक दूसरे की मदद करेंगे, और एक दूसरे की मदद करेंगे। क्या शिक्षा मिलती है हमें इस स्टोरी से, कि पीपल हु थिंक वाइज वॉन्ट गेट इनटू अननेसेसरी ट्रबल। कि वो जो लोग जो समझदारी से सोचते हैं या जो बुद्धिमानी से सोचते हैं, वो अनावश्यक, यानी अननेसेसरी मतलब अनावश्यक मुसीबत में नहीं पड़ते। सो
बुद्धिमान लोग अनावश्यक, अननेसेसरी का मतलब है अनावश्यक, मतलब कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, अनावश्यक मुसीबत में नहीं पड़ते। तो ये थी हमारी आज की पंचतंत्र स्टोरी टू गोट्स एंड द ब्रिज। आई होप कि आपको ये स्टोरी और ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।